आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नया पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हैं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब आपको अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन आप कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका करंट या प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो वर्तमान पता है आपका, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिए। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर, अगर आपका नाम है तो मोहन सिंह यहाँ पे आ जाएगा और गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप रनिंग में भी डालना चाहते हो रनिंग में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका नाम सिंपली मोहन सिंह है तो मोहन सिंह इस तरीके से डाल सकते हो, या मोहन और जो सिंह है सिंह को सरनेम में डाल सकते हो। जैसा आप डालना चाहते हो ऐसे आप यहाँ पे डाल सकते हो एज पर डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। तो अगर आपका नाम सिर्फ मोहन है तो मोहन इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर मोहन सिंह गुर्जर है तो इस तरीके से आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो सिंपली इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वही यहाँ पे लॉगिन आईडी में आ जाएगी। और अगर आप कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी डाल के इसको नो पे ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद जो आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो वो लॉगिन आईडी यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। और अगर यहाँ पे आ जाता है लॉगिन आईडी इज अवेलेबल तो उसको आप लॉगिन आईडी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहा है लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल तो आप दूसरी लॉगिन आईडी बना के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके देख लीजिए। और ग्रीन में अगर आ जाता है लॉगिन आईडी इज अवेलेबल तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब पासवर्ड की बात कर लेते हैं। अगर आपका नाम है मोहन तो इस तरीके से आप मोहन डाल दीजिए और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर इस तरीके से। तो जो भी आपका नाम है स्टार्टिंग का एम कैपिटल में, स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो कैपिटल में, बाकी का सभी स्मॉल में आ जाएगा। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर लगा लीजिएगा और उसके बाद न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में चाहिए। तो जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो वो अपर लेटर, लोअर लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो पासवर्ड यहाँ पे बना के डाल दीजिए। जो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे हो वही सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिए, हिंट क्वेश्चन आप क्या रखना चाहते हैं। तो हिंट क्वेश्चन की आंसर की आपको तब जरूरत होगी अगर आपका लॉगिन का पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो उस केस में आपको हिंट क्वेश्चन का आंसर डाल के रीसेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंट आंसर डाल दीजिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो अब आपको ईमेल आईडी वो लॉगिन कर लेनी है जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाली थी। उस ईमेल को जब आप लॉगिन करोगे तो उसमें एक मेल आया होगा पासपोर्ट डॉट पोर्टल की तरफ से। यहाँ पे इस तरीके से पासपोर्ट डॉट एडमिन की तरफ से मेल आया होगा। अगर आपके पास ये मेल नहीं आया है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, कभी कभी इस मेल को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही मेल आ जाए तो इस मेल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा और यहाँ पे एक लिंक इस तरीके से आपको दिखेगा, क्लिक इस पे कर दीजिएगा आप। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे यूजर आईडी और लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए जो रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने डाली थी, वो लॉगिन आईडी या यूजर आईडी यहाँ पे डालिए। वो अब आपको एक्टिवेट करनी है तो वो डाल के सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे होम पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लॉगिन एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिए जो भी आपने एक्टिवेट की थी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। पासवर्ड डाल दीजिएगा यहाँ पे, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा।
आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीस्वैप पासपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। तो जैसे ही क्लिक आप यहाँ पे करेंगे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, क्लिक इस पे कर दीजिएगा। अब ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आया है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आ रहा है, तो जो आपका करंट या प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या रीस्वैप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे अगर फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हो, नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हो, तो सिंपली फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो नॉर्मल के तहत आपको चाहिए या तत्काल में चाहिए। नॉर्मल से अगर आपका काम चल जाएगा तो नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल पे क्लिक कीजिएगा, इसका एडिशनल चार्ज लगेगा। और वहीं अगर आपका नॉर्मल में चाहिए नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा। बुकलेट टाइप 36 पेज की बुक आपको चाहिए पासपोर्ट की, 60 पेज की जंबो बुक चाहिए। 60 पेज की जंबो बुक अगर आपको चाहिए तो उसके लिए 500 एडिशनल आपको चार्ज करना होगा। और वहीं अगर 36 पेजेस की बुक से आपका काम चल जाएगा 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा, और अगर आपका नाम सिंगल नाम है सिर्फ तो ऊपर यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर इस तरीके से नाम है तो इस तरीके से आप डाल दीजिए, सरनेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप किसी और नाम से भी जाने जाते थे? अगर किसी और नाम से भी जाने जाते थे तो यस पे क्लिक करके वो पुराना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्या आपने अपना नाम चेंज किया है? अगर चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिए, पुराना नाम यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद बर्थ प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो बर्थ प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किसी स्टेट में आपका जन्म हुआ है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि सिंगल हो मैरिड हो, जो भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर की डिटेल आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हो ना, जैसे नाम डेट ऑफ बर्थ, वो एज पर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे पैन कार्ड वोटर कार्ड डाल दीजिए अगर आप डालना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है डिटेल सेम होनी चाहिए पैन कार्ड वोटर कार्ड में। जो भी यहाँ पे डाल रहे हो ना वो डिटेल सेम होनी चाहिए। अगर डिटेल्स गलत है उसमें तो आप डालिए मत उनको, पैन या वोटर कार्ड को। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्टूडेंट हो या प्राइवेट है, या जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आता है कि इज योर, तो यहाँ पे इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर या स्पाउस अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। माइनर के केस में पेरेंट या स्पाउस, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस पे क्लिक कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपके? 10th है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर ग्रेजुएट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जो भी क्वालिफिकेशन है आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे 10th हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ ऑटोमेटिक यस पे क्लिक हो गया है। वहीं अगर 7th पास और लेस करते या फिर 8th एंड 9th स्टैंडर्ड करते, आप देख रहे हो ऑटोमेटिक नो पे क्लिक हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसको नॉन ईसीआर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होनी चाहिए, और अगर आपकी 10th से नीचे है क्वालिफिकेशन तो ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा, यानी कि जो पासपोर्ट है उसमें ईसीआर मेंशन होके आएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होके आएगा। क्वालिफिकेशन अगर आपकी 10th से नीचे है और आपको नॉन ईसीआर के तहत पासपोर्ट चाहिए, आप नहीं चाहते कि आपके पासपोर्ट में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन होके आए, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हो। अगर इनमें कोई सा आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे भी दिख जाएगा आपको, या यहाँ पे भी दिख जाएगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख जाएगा कि नॉन ईसीआर के लिए क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो यस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और दूसरा, अगर क्वालिफिकेशन आपकी 10th से नीचे है लेकिन एज जो है वो आपकी 50 से ऊपर है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है एज अगर 50 से ऊपर है तो ये ऑटोमेटिक यस पे क्लिक होके आ जाएगा।
ठीक है। और अगर एज 50 से प्लस है, ऑटोमेटिक यस पे क्लिक होके नहीं आ रहा है तो यस पे क्लिक आप कर दीजिएगा उस केस में। और अदरवाइज अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है और एज भी आपकी 50 से 50 से नीचे है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपकी जो एजुकेशन है 10th से ऊपर है, चाहे 12th हो, तो अगर 12th है तो उस केस में भी 10th पास एंड अबव आएगा। अगर ग्रेजुएट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो इन केसों में आपको अगर 10th से ऊपर है, आपकी 10th या 10th से ऊपर है अगर आपकी क्वालिफिकेशन, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो उस केस में सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है 10th का। उसी से ये नॉन ईसीआर हो जाएगा आपका, नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। ठीक है जी। और अगर 12th है आपकी तो 10th का सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना ही है, 12th का भी आप लेके जा सकते हैं। ग्रेजुएट अगर आपकी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, 12th के भी आप लेके जा सकते हैं। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है ही, 12th का भी आप लेके जा सकते हो और ग्रेजुएट के भी आप लेके जा सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें, अगर आपका प्राइवेट है तो जहां पे आप जॉब कर रहे हो तो वो जॉब प्रूफ आप लेके जाइएगा, जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो के लास्ट में वो डॉक्यूमेंटों का भी एक बार क्लियर मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके बाद आता है पहचान चिन्ह। जो भी आपका पहचान चिन्ह है वो यहाँ पे डालिए, आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका आधार नहीं है या फिर आधार नंबर आप नहीं डालना चाहते तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर आधार आपने डाला है तो यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर आधार नहीं डाला तो सिंपली नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा। फादर नेम आप रनिंग में भी डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका डिटेल फादर नेम मदर नेम और भी जो डिटेल है उसमें, तो उसमें रनिंग में ही आती है, सरनेम में उसमें नहीं आती। बस आपका जो नाम है, जो एप्लीकेंट का नाम है, उसमें सरनेम का भी ऑप्शन उसमें आता है। इसमें लास्ट में आप देखोगे तो प्रीव्यू, पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल में सब आपको दिख जाएगा, वो आगे वीडियो में आपको बता ही रहा हूँ। और अगर आप सरनेम भी डालना चाहते हैं तो जो भी है सरनेम, तो सरनेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिएगा। और उसके बाद स्पाउस नेम भी, अगर मैरिड है एप्लीकेंट तो स्पाउस नेम भी डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डाल दीजिएगा। आप यहाँ पे विलेज डाल दीजिएगा, ये वो विलेज डाल सकते हैं या टाउन या सिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका आपने एड्रेस यहाँ पे डालोगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, एड्रेस के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी अपने डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस भी है आपके पास, यस पे क्लिक करके, हम नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल लीजिएगा। और अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है, परमानेंट और करंट जो सेम ही है, तो इसको इस तरीके से कर दीजिएगा। उसके बाद ये सभी डिटेल डाल के सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब इस तरीके से आ जाएगा। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए। आप अपने फैमिली में किसी का नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड का नाम और एड्रेस डाल सकते हो, या फिर किसी रिलेटिव का नाम और एड्रेस यहाँ पे डाल के मोबाइल नंबर उसका यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे आता है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, अगर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और अगर ऐसा कोई भी नहीं ऑफिशियल करंट डिप्लोमेटिक ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर ऐसा है तो यस पे क्लिक करके फाइल नंबर, डेट ऑफ अप्लाइंग और पासपोर्ट ऑफिस जो पुलिस पासपोर्ट ऑफिस जो है वो डाल लीजिएगा यहाँ पे। और अगर पहले कभी आपने अप्लाई नहीं किया है और ना ही कोई इशू हुआ है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेंट के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। और अगर आपके खिलाफ अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो भी उसमें वो करते हो तो उस पर यस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन इंडिया, तो कन्विक्टेड नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। और पासपोर्ट कभी रिफ्यूज या डिनाइड ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। अप्लाइड फॉर ग्रांटेड फॉरेन सिटीजनशिप, तो ऐसा भी कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। और एप्लीकेंट रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट, तो ऐसा भी कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके जो डिटेल है पासपोर्ट में इस तरीके से प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे आपका नाम दिख जाएगा, यहाँ पे सरनेम दिख जाएगा, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, यहाँ पे बर्थ प्लेस दिख जाएगा आपका। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे फादर नेम दिख जाएगा, यहाँ पे मदर नेम दिख जाएगा। आप देख सकते हो रनिंग में ही आ रहा है, कोई सरनेम का अलग से वो नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे आपका एड्रेस दिख जाएगा। तो अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो प्रूव पे क्लिक करके वहां पे आप करेक्शन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सब कुछ सही है तो सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे बर्थ प्रूफ आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप 10th का करना चाहते हो 10th का सेलेक्ट कर लीजिए। आधार आप करना चाहते हो तो आधार सेलेक्ट कर लीजिए। पैन करना चाहते हो तो पैन सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आप रखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे एड्रेस जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप प्रूफ रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रूफ दिए हुए हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई प्रूफ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पे आप क्या क्या प्रूफ लगा सकते हो, तो मोर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रूफ दिए हुए हैं। तो वर्तमान पते के लिए आप प्रेजेंट या करंट एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई सा एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 12 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इनमें से अगर आपके पास कोई है तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आओगे आप तो यहाँ पे बर्थ जो प्लेस आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके सेव माय डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल सेव हो जाएगी यहाँ तक की। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने डाली है वो सभी आपको दिख जाएगी। और अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो उनमें तो प्रीव्यू पे क्लिक करके वहां पे आप करेक्शन कर सकते हो जहां पे आप करेक्शन करना चाहते हो। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। और एक बार सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके देख लीजिए वो सब कुछ चेंज हो गया है या नहीं। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। पेमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट अगर करना चाहते हो तो ये जो सर्कल है ऑनलाइन पेमेंट का क्लिक इस पे कर दीजिएगा। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसका अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हो। ये कैप्चर वर्ड यहाँ पे डालिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे पेमेंट आपको दिखा देगा कितना आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है। टोटल पेमेंट क्या है वो यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद कब का अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर किसी और डेट का अपॉइंटमेंट आप लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके जो भी ग्रीन डेट है उनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप कर सकते हैं। तो जो डेट चल रही है उसी का हम जैसे करना चाहते हैं तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा ओके आई अंडरस्टैंड पे आपको क्लिक करना है। अब अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें
अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अब कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले। किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डाले। सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, वो यहाँ पे डाले। कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है। अब इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर इज ये। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया, पेमेंट आपकी हो गई है, तो इस वीडियो के लास्ट में उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है या एरर की वजह से वो एग्जिट हो गए थे उस पेज से, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो पेमेंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस या प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। अपॉइंटमेंट एसएमएस पर अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस आ गया है तो अच्छी बात है। अगर आपके मोबाइल पे उससे रिलेटेड एसएमएस नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे क्लिक करके आप एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मोबाइल है जिसपे एसएमएस आएगा अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड, वो मोबाइल भी आपको लेके जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं। प्रिंट इसका निकालना चाहते हो तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता देता हूं कि पासपोर्ट ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आप क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद व्यू सेव्ड पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे तो उसी में नीचे दिख जाएगा व्यू सेव्ड एप्लीकेशन, उस पर क्लिक करके उसको निकाल लीजिएगा फॉर्म को। या यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा। यूट्यूब में आप सर्च करोगे, ये टर्म सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर ये वीडियो है, इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपको लेके जानी है। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट से रिलेटेड भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस पे आप डालोगे, पासपोर्ट सिंपली डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। या नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप पासपोर्ट डालोगे तो पासपोर्ट रिलेटेड जितनी वीडियो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का भी दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी दी हुई है वैसे, ये जो है इसको आप देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट ये इस पे ये जो वीडियो है इस पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट हो गए। थर्ड, पेमेंट रिसिप्ट आप लेके जा सकते हैं। पासपोर्ट पेमेंट, ये आप यहाँ पे डालोगे टर्म पासपोर्ट पेमेंट, ये टर्म आप डालोगे तो इस यहाँ पे क्लिक करके इस पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन की। अगर आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन पेमेंट इनिशिएटेड दिखा रहा है या पेंडिंग फेल दिखा रहा है तो इस पे क्लिक करके इजीली आप वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट कट चुके, अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो पाया है तो इस पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, पासपोर्ट एप्लीकेशन पेमेंट रिसिप्ट, थर्ड अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, फोर्थ जो आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपकी 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाइएगा। अगर आपकी 12th है तो 10th का सर्टिफिकेट और 12th के डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। अगर आपकी ग्रेजुएट है तो 10th के सर्टिफिकेट, 12th के डॉक्यूमेंट और ग्रेजुएट का आप लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की। अगर आप प्राइवेट हो
तो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वो आप जॉब प्रूफ लेके जाइएगा, जहाँ पे आप जॉब करते हो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ आप लेके जाइएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी आप लेके जाइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, एड्रेस प्रूफ। जो आप अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो एड्रेस प्रूफ के लिए, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड लेके जा रहे हो, तो ओरिजिनल आधार के साथ साथ ई आधार भी आप लेके जाइएगा। तो जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आप लेके जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जैसे डॉक्यूमेंट ये सभी डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे। और हाँ, इसके साथ साथ ना जिस मोबाइल पे आपके पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस आया है वो मोबाइल भी आप लेके जाइएगा। जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा दोगे, अगर सब कुछ सही रहता है तो उसके बाद जो फाइल नंबर वो जनरेट हो जाएगा, फाइल नंबर से आप स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद सक्सेसफुली पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से सक्सेसफुली प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपने नॉर्मल के तहत अप्लाई किया है तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होगा। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आपकी पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी के लिए एक रिक्वेस्ट आएगी आपके थाने में, आपके पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस इंक्वायरी होगी। और जैसे ही वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो आपका पासपोर्ट बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे आएगा। और वहीं अगर आपने तत्काल कैटेगरी के तहत अप्लाई किया है तो जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो पासपोर्ट बाय स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी तत्काल के केस में। पासपोर्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी आपकी। अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो एक डॉक्यूमेंट एडवाइजर का सेक्शन है, क्लिक इस पे आप करोगे तो यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल के तहत आप अप्लाई कर रहे हो या तत्काल के तहत। नॉर्मल के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिएगा। एप्लीकेंट कैटेगरी एडल्ट है या माइनर है, सीनियर सिटीजनशिप, तो एडल्ट है तो एडल्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट नॉन ईसीआर के लिए अगर एप्लीकेबल है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो जो भी कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें से कोई सी नहीं है आपकी तो सिंपली नन ऑफ द अबव पे क्लिक करके व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप 3 डॉक्यूमेंट इस केस में लेके जा सकते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ का हमने आपको बता ही दिया, इनमें से जो डॉक्यूमेंट है इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं, कौन सा एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद नॉन ईसीआर का भी यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि इनमें से कोई सा अगर एक डॉक्यूमेंट आपका तो वो आप लेके जा सकते हैं। वहीं जो तत्काल कोटा है, तत्काल कैटेगरी के तहत जो है वो थोड़ा अलग वो है, उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट एडवाइजर पे क्लिक करके फ्रेश यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे तत्काल कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी कैटेगरी आपकी माइनर है बच्चे की, या एडल्ट है या सीनियर सिटीजनशिप है, बच्चे के केस में माइनर पे क्लिक कीजिए, एडल्ट केस में यहाँ पे, और सीनियर सिटीजनशिप के केस में यहाँ पे। और यहाँ पे इज एलिजिबल नॉन ईसीआर तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नन ऑफ द अबव हमारे अकॉर्डिंग, और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में से एक डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में से एक डॉक्यूमेंट, और 3 डॉक्यूमेंट इसमें से लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। इनमें से 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे एज जो तत्काल कैटेगरी के तहत, और ईसीआर का तो नॉन ईसीआर का तो आपको पता ही है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जी। पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड की हुई है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इनको आप देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के स्टेटस का क्या मतलब होता है, और भी काफ़ी पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पे देख पाएंगे। वीडियो हमने काफ़ी यहाँ पे अपलोड की हुई है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। अगर आपका अदर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अबाउट पे क्लिक करके
इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सोशल साइट पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।